तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7.3 एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें हमने 3 सवाल करा दिए थे, कुछ बेसिक फॉर्मूले लिखवाए थे। एक दिन लाइव क्लास करी थी, तो उस दिन की जिसने अभी इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देख ले, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे, हम 7.3 एक्सरसाइज की चौथे सवाल की। चौथा सवाल बहुत ही प्यार से समझेंगे, ठीक है, बहुत प्यार से। जिसको नहीं समझ में आए वीडियो को पीछे करके देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लाइव हो या ऑफलाइन बिल्कुल एकदम क्लियरली समझ में आएगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, ठीक है। देखिएगा, जैसे कि इसमें साइन की घात 3 ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको कीजिए आप, एक चीज है, इसको आप स्क्वायर में तोड़ लीजिए। जब भी कभी भी घात 3 का आ जाए तो उसको आपको किस में तोड़ना है? स्क्वायर में तोड़ना है। स्क्वायर में कैसे तोड़ोगे? देखिएगा, ये है आपका साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब बोलोगे ये कैसे तोड़ दिया भाई? आप ये साइन 3 थीटा है, साइन की घात 3 है, ये x की पावर 3 है, उसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हो। ऐसे ही इसको लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। सेम टू सेम वही चीज लगाई, थीटा की जगह पे आपकी ये वैल्यू है, राइट। अब इसको फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग खोल दीजिए। कैसे खोलोगे? साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या है? 2x प्लस 1 इंटू ये है आपका साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये चीज, ठीक है। क्लियर है भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब मानेंगे हम, ये देखिएगा, इसको मैं ये यहाँ से एक ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि ये साइन थीटा अलग है ना सबसे, इन इस वाले से ये अलग है ये, तो इसकी वैल्यू है ये, तो इससे बाहर आएगा ये, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपके? यहाँ के बाद में आपको क्या करना है? देखिएगा, इस कॉस 2x प्लस 1 को t मान लीजिए, माना cos 2x प्लस 1 को मैंने t मान लिया। अब इसका अवकलन करना है। देखो ये चीज ध्यान से समझ लेना, कुछ बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं। वैसे तो मोस्टली सभी को पता होगा 2x प्लस 1, इसका आप अवकलन करोगे तो कैसे करोगे? देखिएगा, यदि ये, ध्यान से समझ लेना, अवकलन और समाकलन दोनों चीज यहां से समझिएगा। cos 2x प्लस 1 दोनों को समझ लो, अवकलन और समाकलन में क्या अंतर आता है, क्योंकि यहां पे बड़ी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिए, यदि ये x होता, ये वाला x होता, तो cos x का अवकलन कितना होता है? cos x का अवकलन dy अपॉन dx मतलब अवकलन, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन, और x की जगह पे क्या है? ये वाली चीज, यानी कि 2x प्लस 1, ठीक है। और जो x होता है उसका अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन 2x प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो इसका 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, 1 का 0 अवकलन, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, 2 आ जाएगा। तो 2 जब अवकलन कर रहे होते हैं तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से, ध्यान समझना, ये आपका, ये मान लिया कि हमारा ये x है, इसका समाकलन कर रहे हैं अब, तो cos x का समाकलन क्या होता है? cos x का समाकलन होता है sin x। क्या होता है? sin x होता है। तो क्योंकि x की जगह पर कितना है? 2x प्लस 1 है, ठीक है। अब जो x माना है उसका अवकलन करना है, तो इसका भी अवकलन वही 2 हो जाएगा। लेकिन अवकलन करते हैं तो जो चीज मानते हैं उसका अवकलन करके गुणा में लिख देते हैं, लेकिन जब हम समाकलन करते हैं तो इसका अवकलन करके, जो चीज मानते हैं उसका अवकलन करके नीचे लिख देते हैं। यहां में समझ में आई? यानी कि मतलब ये कि जैसे कि यहां पर देखिएगा, मैं एक चीज और करा दे रहा हूं कि ये साइन 4x प्लस 5 दे रखा है, इसका मेरे को समाकलन करना है, तो कैसे करोगे? चलो मैं इसको 4x स्क्वायर और कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, साइन x का समाकलन कितना होता है? माइनस कॉस x होता है, माइनस कॉस, और x की जगह पे कितना है? 4x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। बट्टे करके, क्योंकि ये मैंने x माना कि ये x है, तो साइन x का अवकलन माइनस कॉस x हो जाएगा। जो x माना है उसका अवकलन करके नीचे लिख देते हैं जब हम समाकलन कर रहे होते हैं। ध्यान समझे, जब हम समाकलन कर रहे होते हैं और जो चीज हम मान लेते हैं x, उसका अवकलन करके नीचे लिख देते हैं, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8x हो जाएगा इसका अवकलन, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। यदि इसी चीज का आप अवकलन कर रहे होते, इसी चीज का अवकलन कर रहे होते आप 4x स्क्वायर प्लस 5,
इसका आप अवकलन कर रहे होते तो क्या हो जाता है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। तो माना कि ये आपका कॉस है, ये पूरी की पूरी वैल्यू, तो 4x² प्लस 5 ये आ गया गुणा, इसका अवकलन करके गुणा में लिख देते, तो 4x, इसका अवकलन करना है 8x। तो देखिएगा ये 8x यहाँ पे तो गुणा में आया है और यहाँ पे ये भाग में आया है। भाग में मतलब क्या है, समाकलन करते हैं तो बट्टे में नीचे भाग में आता है, और यदि अवकलन कर रहे होते हैं तो उसकी गुणा में आता है, यानी जो चीज़ हम मानते हैं वो गुणा में लिख देते हैं, राइट। तो इसीलिए इसका अवकलन कैसे करोगे आप, अब इसका अवकलन आसानी से कर लोगे आप, देखिए इसका अवकलन अब क्या कर लोगे, आसानी से हो जाएगा आपका, देखिएगा कैसे होगा। आप जानते हो भैया, इसको आपने x मान लिया, सपोज दैट ये x है, तो cos x का अवकलन कितना हो जाएगा, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, और इसका फिर दोबारा से जो x माना है इसका अवकलन करेंगे दोबारा से, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। साथ में इधर dx आएगा, इधर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ से हमें dx की वैल्यू निकालनी है, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt बट्टे 2 बाहर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 2 और साइन 2x प्लस 1 इतना आ जाएगा, ठीक है। कभी ऐसा मत करना इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये 2 अलग है इसलिए ये बाहर आता है, राइट। और ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए आप, तो ये समीकरण कुछ इस तरीके की आपको नज़र पड़ेगी आपकी, देखिएगा 1 प्लस t²। 1 प्लस t² क्यों आया, क्योंकि 1 यहाँ पे cos 2x प्लस 1 को मैंने t मान रखा, यहाँ पे cos का स्क्वायर है तो इसीलिए मतलब कितना है, ये t का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे कितना है, साइन 2x प्लस 1, और dx की जगह पर क्या आ जाएगा, dt बट्टे माइनस 2 साइन 2x प्लस 1 ये आ जाएगा, ठीक है। और बहुत ही प्यार से आपको देखिएगा इस पूरे से ये वाला पूरा कट गया, तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस यहाँ पे बचेगा t² इंटू, और ये देखिएगा इंटू यहाँ से, और मैं देखिएगा इस वाले 2 को मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, 1/-2 यहाँ पे बाहर निकाल दिया, इधर क्या बचेगा, dt बचेगा, ठीक है। अब ये माइनस को भी मैं आगे लिख दे रहा हूँ, यानी कि -1/2 ऐसे लिख दिया। इसका आप समाकलन कीजिए, 1 कांस्टेंट और कांस्टेंट का जब समाकलन करते हैं तो जो चीज़ यहाँ पे t है तो t, x है तो x लग जाएगा, तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, t प्लस नहीं है, सॉरी ये माइनस था, तो ये भी माइनस आएगा यहाँ पर, और ये भी आपका माइनस आएगा, राइट। तो ये माइनस, और ये कितना हो जाएगा, t की घात 3/3 हो जाएगा, प्लस c। t की घात 3 क्यों हो गया, क्योंकि t² यानी कि t की घात 2 + 1/2 + 1 कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो भैया t की पावर n का क्या होता है, t की पावर n + 1/n+1 ये होता है, राइट। तो ये चीज़ है, बहुत सिंपल था। अब आपका यहाँ से क्या है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मतलब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/, यानी कि सीधे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो -t/2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, t की घात 3/6 हो जाएगा, प्लस c ये हो जाएगा, राइट। अब ये माइनस, अब t की वैल्यू कितनी है, cos, तो cos 2x प्लस 1/2 प्लस cos की घात 3 2x प्लस 1/6 प्लस c ये उत्तर हो जाएगा आपका। बहुत ही सिंपल सा उत्तर है ये आपका उत्तर है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से इसको कर लेना, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा उत्तर है, और यदि कोई भी छोटा सा पॉइंट भी यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। बहुत ही सिंपल तरीके से, चाहे मैं एक वीडियो में 5 सवाल कराऊंगा ऐसे, जितना लाइव में समझ में आता है उससे भी ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, ठीक है। और जो तेज करने वाले सवाल हैं, मतलब जो जिनके जल्दी समझ में आ रहा है, तो वीडियो को थोड़ा तेज करके देख सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आता है वो दे करके, मतलब नहीं समझने का मतलब है कि जिनका स्लो समझ में आता है, स्लो का मतलब अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ समझ में, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अब आ जाते हैं अपने 5वें सवाल पर। 5वां सवाल देखिएगा, साइन की घात 3x कोस की घात 3x। और मैंने आपको बताया जब भी कभी भी साइन की घात 3 आ जाए तो इसको आप स्क्वायर में तोड़ दीजिए। पहले जब स्क्वायर में इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा
ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स इंटू साइन एक्स, और ये कितना हो जाएगा कॉस की घात 3 एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये जब ये साइन स्क्वेयर आ जाए तो फिर इसका फॉर्मूला खोल देते हैं आप। फॉर्मूला कैसे खोलोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये आपका साइन एक्स इंटू कॉस या 3x इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। राइट, अब यहाँ से हम मान लेते हैं कॉस को, आपको हमने बताया, अभी अभी बताया था, जब ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है, माना इस कॉस एक्स को आपको क्या मान लेना है, कॉस एक्स को आपको टी मान लेना है। कॉस एक्स बराबर टी, कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इंटू इधर डी एक्स आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा, और यहाँ से डी एक्स की यदि वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा डी टी बट्टे माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और ये वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो ये वैल्यू जब यहाँ पे पुटअप करोगे तो 1 माइनस ये टी स्क्वेयर आएगा। टी स्क्वेयर क्यों, क्योंकि कॉस की जगह पर टी स्क्वेयर है। और यहाँ पे देखिएगा ये साइन एक्स तो जो का त्यों आएगा, साइन एक्स जो का त्यों आएगा, कॉस की घात 3 है और कॉस एक्स को मैंने टी माना है तो कितना हो जाएगा कॉस की पावर 3 हो जाएगा। राइट, और डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी एक्स की जगह पे आपका देखिएगा ये डी एक्स की जगह पे क्या है डी टी बट्टे माइनस साइन एक्स, ये है। अब आपका ये देखिएगा साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, और ये माइनस को मैं बाहर लगा दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू ये कितना हो जाएगा टी की घात 3 इंटू टी टी। लो, हो गया सवाल सिंपल। अब तो यहाँ से तो आपको बहुत ही प्यारा सा सवाल बन गया कि भैया ये माइनस तो ये है, और अंदर टी की घात की मल्टीप्लाई करेंगे टी की घात 3, और माइनस ये टी की घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इंटू डी टी। ये 5 क्यों हो गया, टी की घात 3 है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे 2 और 3 5 हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे टी की घात 3 की, टी घात 3 आ जाएगा। इसका समाकलन आप बहुत प्यार से हो जाएगा, ये माइनस ये आ जाएगा, टी घात 3 का कितना हो जाएगा टी की घात 4 बट्टे 4, माइनस ये कितना हो जाएगा टी की घात 6 बट्टे 6। ठीक है, और प्लस सी जोड़ देते हैं कॉन्स्टेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये टी घात क्योंकि एक जुड़ जाता है, 3 घात है तो 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 + 1 बट्टे 3 + 1 यानी 3 और 1 4 बट्टे 4, 5 में 1 जोड़ेंगे 5 और 1 6 बट्टे 6। ठीक है, ये आ गया। टी की वैल्यू रख देंगे, पहले माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, चलो माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, टी की घात 4 बट्टे 4 माइनस माइनस हो गया प्लस टी की घात 6 बट्टे 6 प्लस सी। अब टी की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स है, तो माइनस कॉस की घात 4 एक्स बट्टे 4 प्लस हो जाएगा कॉस 6x बट्टे 6 प्लस सी। उत्तर आ गया आपका। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको समझने में। प्यारा सवाल है ना, बहुत ही प्यारा सा। चलो अगले स्क्रीनशॉट लेते रहो, अगले सवाल पर बढ़ते हैं, अगले सवाल पर करेंगे। ठीक है, देखिएगा बहुत प्यार से सवाल हो जाएंगे, सभी टेंशन मत लेना। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, इसका समाकलन करना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये बताया था हमने 2 साइन ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये होता है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे देखना जरा, मैं इन दोनों को लूँ तो यहाँ पर 2 तो आ नहीं रहा, इसीलिए यदि मैं 2 को मैं इधर भी तो पहुँचा सकता हूँ ऐसे करके, यहाँ पे बट्टे 2, तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक उसी प्रकार से, लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी, इस टाइप के जो फॉर्मूला लगावे तो ए का मान बड़ा रखो। ए का मतलब क्या कि मैं इसको आगे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, साइन 2x और ये साइन x मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंटू ये है साइन 3x इंटू dx, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखना जरा, अब ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा फॉर्मूला एक ही बार में खत्म कर दे रहा हूं। यहां पे देखिएगा कॉस ए माइनस बी 1/2 को तो मैं बाहर ले दे रहा हूं, कॉस ए माइनस बी, तो ये ए है, ये आपका बी है। ठीक है, इसमें लगा दे रहा हूं मैं पूरे में। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ए माइनस बी 2x में से 1x जाएगा तो कॉस x बचेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग दिस, फिर बीच में माइनस। ठीक है, आगे बात समझ में, माइनस लगा दिया। कॉस ए प्लस बी 2 और 1 3, तो कॉस
3x, ठीक है। और ये इस वाले के लिए था, तो ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया और इस ब्रैकेट से बाहर क्या आएगा आपका sin 3x आएगा इंटू dx, ठीक है। तो ये चीज़, और इसको भी चलो थोड़ा सा और बेटर लिखने के लिए आपको दिखाई देगा कि हमने ये एक फॉर्मूला लगाया है, इसीलिए मैंने 1/2 ये यहाँ पे लगा दिया, तो इसकी जगह पर ये आया है, राइट। समझ में आ गई बात। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दिस 1/2 को बाहर निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इस फॉर्मूला को आप लिख लेना, ठीक है। आगे 1/2 में बाहर निकाल दिया और ये कितना बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा मैं 3 को आगे लिख रहा हूँ, तो ये sin 3x इंटू कॉस एक्स माइनस, और ये कितना हो जाएगा sin 3x इंटू कॉस 3x, ठीक है। और ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने और ये लगा दिया dx, राइट। देखिएगा ये dx ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया, समाकलन का साइन सबसे बाहर लग रहा है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा रखा है, राइट। अब देखना जरा, इसको ध्यान से देखिएगा। अब आपके ये 2 सवाल जैसे बन गए, एक ये सवाल और एक ये सवाल, इन दोनों सवालों को आपको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व कैसे होंगे, आपको सिंपल सी बात है, इनका भी फिर फॉर्मूला लगा दो। आपके पास में sin a cos b, ये फॉर्मूला होता है नहीं होता, तो देखिएगा ये फॉर्मूला होता है आपका sin a cos b का फॉर्मूला होता है 1/2 आपका होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो इस जगह पर फॉर्मूला कौन सा पुटअप होगा, sin a cos b, तो इसका फॉर्मूला 1/2 sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, अकॉर्डिंग दिस इसमें लगा दीजिए सभी को, तो देखिएगा क्या हो जाएगा। 1/2 दिए तो बाहर है, ये लगा दिया, और ये इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, देखिएगा इसकी जगह पे ये आपका a का काम करेगा, ये आपका b का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा देखो जरा ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग दिस, तो 1/2 और a प्लस बी साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी, 3 और 1 4x हो जाएगा, साइन 4x, ठीक है। फिर बीच में प्लस 1/2 सबसे बाहर है, तो इसीलिए मैं इसमें क्या लगा दे रहा हूँ, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। 1/2 इससे बाहर है, और साइन प्लस साइन a माइनस बी, साइन 3 में से 1x जाएगा तो 2x, ये हो जाएगा। इसका तो ये फॉर्मूला हो गया, बीच में आएगा ये वाला माइनस, ठीक है। इसके लिए मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। रेड पेन से लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको मिटा के ये देखिएगा, ये यहाँ पर a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, तो ये इसके लिए साइन a प्लस बी, तो साइन कितना हो जाएगा देखिएगा, इसमें भी आपका 1/2 बाहर आएगा, साइन a प्लस बी, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6x, फिर प्लस लगा दिया, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा आपका देखिएगा, साइन a माइनस बी कितना हो जाएगा, साइन 0, और आप जानते हो तो ये इंटू dx, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, देखना ये चीज़, ठीक है। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला लग गया। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ इस चीज़ को, साइन a प्लस बी 3 और 1 4x, साइन a माइनस बी प्लस साइन a माइनस बी, 3 में से 1x गया 2x, साइन में माइनस आ गया इसकी जगह पे, यानी कि इसकी जगह पे एक फार्मूला लगाया और इसकी जगह पे एक फार्मूला लगाया, इस तरह से ये और ये वाला फार्मूला था जो लगाया हमने, ठीक है। अब देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी, 1/2 ये है तो 1/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1/4, देखिएगा 1/2 ये कॉमन लूँगा और 1/2 यहाँ पहले से है तो 1/4 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा साइन 4x प्लस ये साइन 2x माइनस, और ये कितना आ जाएगा साइन 6x बचेगा, और ये अपना 0 हो ही गया इंटू dx, और ये इसको यहाँ पे मिटा के यहाँ पे ले दे रहा हूँ 1/4, और ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका समाकलन करना है, लो इसका समाकलन हो चुका है, इसका समाकलन कितना हो जाएगा देखिएगा, 1/4
इसका साइन एक्स का समाकलन क्या है, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस 4x, और जो x मानते हैं उसका फिर से करेंगे और नीचे रख देंगे, 4x का अवकलन 4 हो जाएगा। ऐसे ही इसका cos 2x/2 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो cos 6x/6 प्लस। नहीं आई समझ में? देखिएगा, आपको पता है कि भैया साइन x का यदि समाकलन करते हो तो cos x आता है। यदि यहाँ पे ये 4x है तो यहाँ पे भी 4x आ जाएगा, लेकिन इसका ये हमने x माना है तो sin x का अवकलन माइनस cos x हो जाएगा, और जो x मानते हैं उसका अवकलन करके नीचे लिख देते हैं, तो 4x का अवकलन 4। अभी अभी बताया था। अब इन छोटी छोटी बातों को मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब यही है उत्तर इसका, और कितना है, यही उत्तर है। चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हो आप, कॉमन एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, नहीं तो इतना ही छोड़ो, ठीक है। आप चाहो तो ये 4 बाहर है, इसमें से 2 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 2 कॉमन लेके लिख दीजिए, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जैसा चाहो वैसा। 2 कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, और ये यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस कॉस 4x/2 बचेगा, ये माइनस कॉस 2x बचेगा, प्लस कॉस 6x/3 हो जाएगा, प्लस c। ऐसे या अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 8 दूनी 16, 8 8 3 24, ऐसे भी लिख सकते हो आप, जैसा चाहो। इसको पहले मतलब इसके आंसर कई सारे हो सकते हैं, जो आप जैसा उचित लगे वैसा लिख दीजिए, आपको जैसा अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। देखिएगा, अब आ जाते हैं अपने 7वें सवाल पर। 7वां सवाल भी वही है जो हमने किया था अभी, और देखिएगा क्या था फॉर्मूला। इसको पहले बड़े वाले को आगे लिख दीजिए, साइन 8x इंटू साइन 4x इंटू डी एक्स। क्या था फॉर्मूला, साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला था 1/2 कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b, यही था फॉर्मूला। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख दीजिए, तो साइन की जगह 1/2 आपका कॉस a माइनस b, तो कॉस 8 में से 4 जाएंगे तो 4x बचेंगे, फिर बीच में माइनस कॉस a प्लस b, 8 4 कितना हो जाएगा 12, तो कॉस 12x, ठीक है, इंटू डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। और इसको आप कर सकते हो बहुत ही प्यार से, 1/2 को बाहर ले लीजिए, और ये cos 4x माइनस cos 12x, ठीक है, इंटू ये dx है, इसको मिटाओ। अब क्या करना है आपको, वही चीज़ 1/2 इसका अवकलन कर दीजिए, समाकलन। तो cos, ये चीज़ देखिएगा, cos x का यदि समाकलन होता है, cos x का यदि समाकलन करते हैं हम, तो कितना आता है, sin x आता है। सपोज ये x है तो cos x का समाकलन sin x हो जाएगा, sin 4x। जो x माना है उसका अवकलन करके नीचे लिख देंगे, तो 4x का अवकलन कितना हो जाएगा, 4, माइनस cos का कितना, cos 12x का sin 12x अपॉन 12x का फिर से करेंगे नीचे 12 आ जाएगा, प्लस c, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। यही उत्तर है आपका 1/2, और इसका चाहो तो कॉमन ले लो, नहीं तो कॉमन मत मारो, इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर आपका, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं, उत्तर कॉमन ले लो, भिन्न ले लो, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, जहाँ पे हो जाए वहीं पे छोड़ देना, आगे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है समाकलन में, ठीक है। चलिएगा आगे सवाल पढ़ते हैं, अगले सवाल पर। अब आ जाते हैं अपने 8वें सवाल पर। 8वां सवाल बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कर लेना इसको, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इस सवाल को बहुत ही ध्यान से करना है आपको। देखिएगा कैसे करेंगे हम इसको। इसके लिए आपको 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्या, आप देखिएगा, एक तो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ये भी होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है, राइट। और यदि मैं यहाँ पर
ये ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 cos थीटा लिख दूँ मैं यहाँ पर, तो इसका भी आधा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है, आप जानते हो। जब मैं इसको इधर ले आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे लिख दोगे आप cos स्क्वायर थीटा बटे 2। ये तो एक फॉर्मूला, ये नया फॉर्मूला आपके लिए बन गया। नया फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला है। अर्थात cos थीटा यहाँ पे देखना जरा 2 थीटा में बट्टे 2 कर दूंगा तो यहाँ पे भी बट्टे 2 करना पड़ेगा, इससे ये कट जाएगा। तो कुल मिला के बात ये चीज़ आ जाएगी। cos थीटा का फॉर्मूला होता है, ये 10वीं में ही पढ़ा होगा आपने। आपके पास मैथ है, बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है जो मैं तुम्हें हर चीज़ बताऊँ यहाँ पे। cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1। तो 1 इधर आएगा तो ये प्लस का आ जाएगा, तो 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2, ये होता है। ऐसे ही एक ये देखिएगा, ऐसे ही इसको बना लीजिए, इस चीज़ को यहाँ पर देखना जरा। ये cos 2 थीटा बराबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 माइनस 2, यहाँ पे cos थीटा बराबर कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ठीक है, थीटा बटे 2 को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 बराबर, देखिएगा ये माइनस का था, इधर आके कैसा हो गया प्लस का हो गया। यहाँ पे 1 बचा, ये चीज़ इधर जाके कैसी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी cos थीटा। तो एक फॉर्मूला ये बन गया आपका। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलों को आपको लर्न कर लेना है। मैं डायरेक्ट लगाया करूँगा, हर बार मैं तुम्हें ये चीज़ नहीं सिखाया करूँगा। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आपको लर्न कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन गए ये आपके, देखिएगा कैसे। यहाँ पे देखिए सवाल हो गया अब आपका, बहुत ही प्यार से सवाल हो जाएगा। अब इसमें कोई नहीं, बहुत हार्ड सवाल लगता है, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। दो तरीके से बताऊंगा मैं आपको इसको। ठीक है, ये देखिएगा ऊपर क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस एक्स आ रहा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का कितना हो जाएगा देखिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 यानी कि x बटे 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, 1 माइनस कॉस थीटा इस रूप का दिखाई दे रहा है ना, 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। अकॉर्डिंग दिस 1 प्लस कॉस एक्स यानी 1 प्लस कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 यानी कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटू डी एक्स। डायरेक्ट लग गया बहुत ही प्यार से। अब देखना जरा कितना सवाल इजी हो गया, काम खत्म। 2 से 2 कट गया और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2 और ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2। और साइन बट्टे कॉस क्या होता है, साइन बट्टे कॉस आप जानते हो, साइन बट्टे कॉस को tan बोलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बट्टे 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको ये क्या है, हमने क्या बताया था, इसका समाकलन कर दीजिए। समाकलन कैसे करोगे भाई, ये tan स्क्वायर एक्स है और tan स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है डायरेक्ट, नहीं होता है, लेकिन tan का फॉर्मूला तो खोल सकते हो आप। फॉर्मूला कैसे खुलेगा आप जानते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका sec स्क्वायर थीटा होता है। भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से आप tan स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग दिस sec स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट। समझ में आ गई बात यहाँ तक, ये sec स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 ये आ गया। अब इसका फॉर्मूला खोल दीजिए बस आप, फॉर्मूला नहीं मतलब इसका समाकलन कर दीजिए। sec स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन क्या होता है tan x होता है, tan x बटे 2। क्योंकि ये आपका यहाँ पर देखिएगा हम कह रहे हैं ये चीज़ आपको x माननी पड़ेगी, तभी तो sec स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होगा, ये x है। और इसका x बट्टे 2 का फिर से अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा 1 बट्टे 2 आ जाएगा, तो इसको मैं 1 बट्टे 2 नीचे लिख दूंगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो ये चीज़ यहाँ पर नहीं समझ में आ रही होगी तुम्हारे, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ यहाँ तक, ये देखिएगा यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, देखिए तो ये देखो यहाँ पे, तो ये है आपका, यहाँ पर अवकलन करेंगे हम, sec स्क्वायर एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा tan x। देखिए ये x होता तो tan x आ जाता, लेकिन जो x है उसकी जगह पे ये हमने x मान लिया, तो sec स्क्वायर एक्स का tan x हो गया। और जो x है ये x की जगह पर आ रहा है, इसका फिर दोबारा से अवकलन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, कितना x बट्टे 2 का अवकलन करेंगे तो 1 बट्टे 2 आ जाएगा अवकलन।
ठीक है, माइनस 1 का कितना हो जाएगा अवकलन, x हो जाएगा प्लस सी, और ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 10x/2 माइनस एक्स प्लस सी, ये उत्तर हो जाएगा आपका। समझ में आई बात, 2 ऊपर चला गया, और x/2 का अवकलन क्यों हुआ, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/2 इंटू एक्स, तो कॉमन तो बाहर x का अवकलन 1, तो 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2 आ जाएगा, अवकलन कर दिया, सिंपल सी बात है। आप जानते हो यार इतना, अब मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरे को कि आप बायोलॉजी वाले हो, मेरे को दिमाग में पता क्या बैठ गया है कि अब लैब नहीं पढ़ा रहा हूँ तो पता नहीं क्या क्या पूछ रहे होंगे बच्चे, दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, कोई दोबारा से पूछ रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, इस वजह से थोड़ा सा मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, ऐसे दिमाग में तुम्हारे क्वेश्चनों को कल्पना करके चल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है आपके इतने डाउट नहीं होंगे जितना मैं सोच के चल रहा हूँ आपके, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना यहाँ तक। अब आपका बोलोगे सर ये चीज़ डायरेक्ट, अब थोड़ा सा एक मेथड यहाँ से और सीख लीजिए, यदि आपका ये इस टाइप का आ रहा है 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, तो आपको यहाँ से देखिएगा कॉस थीटा कॉस एक्स का मैं फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2 माइनस 1, और एक कॉस एक्स का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2, ठीक है। बात वही आएगी, देखिएगा कैसे कि मैं यहाँ पर देखिएगा जरा कि मेरे को यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि ये दोनों 1 काटने हैं मेरे को, ऊपर वाले से 1 कट जाए नीचे वाले, तो नीचे वाले का देखना जरा, नीचे वाले प्लस का 1 है, प्लस का 1 लाने के लिए आपको माइनस का चाहिए, तो देखिएगा 2 इसकी जगह पे, ये तो 1 है ही, 1 प्लस इस कॉस की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ, इस कॉस की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2 माइनस 1, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इस 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है, और ऊपर ये कितना 1 माइनस, अब इसकी जगह पे मैं दूसरा वाला फॉर्मूला लिखूंगा क्योंकि मुझे ये वाला 1 काटना है, आखिर की ये भी प्लस का 1 है लेकिन माइनस से कटेगा, लेकिन यदि इस वाले को लगाऊंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस है ना बाहर, तो इसीलिए मैं ये साइन वाला फॉर्मूला लगाऊँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2, ये हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग दिस इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इससे तो ये कट गया, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 1 प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2 बट्टे 2, और ये कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2। अब ये कट गया तो अब आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखना जरा, ये एक लाइन और ये 2 लाइन, 2 लाइन शॉर्ट हो गई थी ना यहाँ से, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचे थे हम, तो ये आपको क्या करना है कि ये चीज़ बात वही है ना भाई, 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये 1 इधर आ गया, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2, और 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है और कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि 1 माइनस एक्स बराबर क्या और 1 प्लस एक्स बराबर क्या, ठीक है। समझ में आ गई बात, नहीं आई तो ये चीज़ें आपको जरूर पता होनी चाहिए, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स बराबर, ठीक है। माइनस में आपका साइन आएगा, प्लस में आपका कॉस आएगा, बुद्धि में भर लो, बुद्धि में भर लो, और इसी से आपको पता चल जाएगा। देखिएगा माइनस में साइन आ रहा है तो आप लिख दोगे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और ये प्लस में कॉस आ रहा है तो साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये प्लस में, तो ये फॉर्मूला भी तुमको याद हो गया, 2 चीज़, तो कॉस में प्लस साइन में माइनस, राइट। तो बहुत ही प्यारा सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप अभी मत लीजिए, अब लेना, क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ा सा बेकार सा हो गया है ना, ये देखिएगा अब अच्छा सा लगेगा आपको देखने में भी, राइट। अब देखना, अब थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना, अब अच्छा लगेगा ऐसे करके, 1 2 3 4 5 लाइन में खत्म सवाल। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, 9वें सवाल पर आ जाइए। देखिए 9वां सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको भी, ठीक है। ये भी बोर्ड में आ चुका 2-3 बार, देखिएगा प्रश्न कैसा है। कॉस एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स, इस टाइप के जो सवाल हैं आपको पता ही है, 1 प्लस को डायरेक्ट जो चीज़ बताइए उससे ही कर लीजिए भैया। 1 प्लस कॉस एक्स को मैंने बताया जब प्लस में कॉस एक्स ही आता है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2, और एक फॉर्मूला ये है कि कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये बट्टे बट्टे 2 में मैं दोनों फॉर्मूले लगा दूंगा, ये चीज़ देखिएगा क्या हो जाएगा। ये कॉस एक्स की जगह पर तो ये वाला फॉर्मूला लगा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2 माइनस 1 बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे मैं कौन सा लगा रहा हूँ
2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1। ठीक है, ये 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 ये लगा दिया। अब दो से दो मत काट देना, कुछ बच्चे यहीं से ही काट देंगे, काटना नहीं है बेटा, ये ऊपर दोनों एक चीज़ हैं, अलग अलग कीजिए। पहले इसको अलग अलग करेंगे हम कैसे। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2, बीच में माइनस आ जाएगा, ये 1/2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 ये हो जाएगा इंटू डी एक्स। समझ में आ गई बात। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1/2 cos, और ये अपने आप में एक फॉर्मूला हो जाएगा। 1/2 तो यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा इंटू 1/2 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे 2। ठीक है, इंटू डी एक्स। भाई आप जानते हो 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा। सिंपल सी बात है, 1/2 को तो आप अलग रहने दो भाई, 1/2 तो अलग रहने दो, सिंपल सी बात है, 2 को नीचे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1/cos, भाई इसको ये 1/, कहने लगेंगे cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर थीटा ऐसे है, तो 1/2 गुणा 1/cos स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकता हूँ ना, मतलब 1/2 को तो इसके बाहर निकाल दिया मैंने, 1/2 मतलब तो यही चीज़ है, तो वही चीज़ 1/2 ये बाहर निकाल दिया। अब अपने आप में फॉर्मूला बनना है, डायरेक्ट कर दीजिए। अब इसका समाकलन हो जाएगा, 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस ये 1/2 है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 10x होता है, लेकिन यहाँ पे आपका इसको x मानोगे, सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो जाएगा, यानी कि 10x, और जो x है यानी x/2 उसका फिर दोबारा से अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस c। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी आपकी, और ये चीज़ आप डायरेक्ट लिख दोगे यहाँ से। इन फॉर्मूलों को लिखते रहो भाई, जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ साइड में लिखता हूँ। ठीक है, इसको उलट के लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1/2 गुणा 2/1 10x/2 प्लस c ये आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x माइनस 10x/2 प्लस c ये हो जाएगा। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, बहुत इजी मेथड तो यही है, एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। कैसे, वो चीज़ भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिएगा। सिंपली आपको देखो यहाँ तक पहुँचाने का तरीका है कि ये जो cos x था और बट्टे 1 प्लस cos x था। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ ही गई है, जिसको नहीं समझ आई वीडियो पीछे कर लेना, समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, आपको ये cos x इसमें 1 जोड़ दीजिए और यहाँ से 1 घटा दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा कैसे, इसमें कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, बात तो यही है। लेकिन अब इसको अलग अलग तोड़ दीजिए, इसको एक पार्ट मान लीजिए 1 प्लस cos x बट्टे 1 प्लस cos x, ये बीच में यहाँ पे क्या माइनस 1/1 प्लस cos x, इस तरह से मैंने तोड़ दिया। इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, 1 माइनस, और ये कितना 1/, और ये वैल्यू कितनी है 2 cos स्क्वायर एक्स बट्टे 2, ये वैल्यू वही फॉर्मूला था ना, ये वाला जो वैल्यू की जगह पे ये चीज़ लगा दिया। तो अब देखना जरा, 1 लाइन और 2 लाइन, 2 लाइन बढ़ने के बाद आप यहाँ पर पहुँच रहे हो, ये यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में अगली लाइन आएगी आपकी, इसके बाद में अगली लाइन आएगी 1 माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बट्टे 2, ये चीज़ आ गई। ठीक है, 1 माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बट्टे 2। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो वही चीज़ है यहाँ पर, अब पहुँच गए आप, यहाँ पर पहुँच गए। अब इसका समाकलन करना है आपका, इसका समाकलन कर दीजिए, 1 का समाकलन ये और इसका समाकलन ये। ठीक है, तो आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, आपको ये भी मेथड आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, कि इसमें मैंने 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, नीचे ये आ गया, इसको अलग अलग तोड़ दिया भाई, इसको एक संख्या मान ली मैंने, और ये बीच में क्या है, यहाँ पर माइनस लगा रखा है ये। ठीक है, तो ये चीज़ इसके नीचे आ गया माइनस, यानी माइनस 1/, और ये आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, और ये 1/, cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक का समाकलन ये हो गया, और इसका ये, बाकी तो वही है यहाँ पे। तो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक, तो यहाँ तक 1 2 बाद के बाद में तीसरी लाइन में आई है, और ये भी 1
2 के बाद तीसरी लाइन में यहाँ पे एक और लाइन बढ़ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें 2 फॉर्मूला से लगे हैं ऐसे अलग अलग, थोड़ा अजीब सा लगा है। अजीब सा बहुत ही ईजी है, तो ना जो चाहो वो कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो मेथड से कर लेना आपका। एक और सवाल बताता हूँ, फिर इस सवाल को ऐसा है कि हर रोज के 10 सवाल तो आपको दे दिया करूँगा आपको, चाहे लाइव में या लाइव ना आएगी जब तक के लिए आपको हर रोज के 10 सवाल, क्योंकि फिर टेस्ट सीरीज में बहुत ही लाजवाब सवाल है। 10वां सवाल, साइन की घात 4x, ठीक है, इसको करना है, इसको इंपोर्टेंट कर लेना, सवाल इंपोर्टेंट है। कैसे करेंगे देखिएगा, जब भी कभी भी साइन की घात 4, साइन की घात 3 कुछ भी आया तो इसको स्क्वायर में तोड़ लीजिए। तो इसको में स्क्वायर को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। समझ में आ गई बात। अब साइन स्क्वायर का दो फॉर्मूले होते हैं साइन स्क्वायर थीटा के, कौन कौन से देखिएगा। एक तो होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। एक और फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो इस वाले फॉर्मूले को यूज में करेंगे, इस वाले को नहीं, क्योंकि इसको यूज करोगे तो बाकी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में बदल जाएगा, लेकिन हमें स्क्वायर खत्म करना होता है। बेसिकली ये दिमाग में रखना, हमें स्क्वायर ये खत्म करना होता है। देखिए कैसे खत्म हो जाएगा, यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये इधर आ जाएगा प्लस का और ये इधर चला जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बट्टे 2, ये आ जाएगा। तो बेसिकली ये याद रखना है आपको ये चीज़, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे, तो 1 माइनस कॉस 2x बट्टे 2 और ये होल स्क्वायर इंटू dx, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। स्क्वायर लगा हुआ है, 2 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये और ये 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर तो अंदर बचा। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिए, 1 माइनस बी का है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर 2x प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस 2ab, 2 गुणा 1 गुणा ये, तो 2ab का मतलब 2 कॉस 2x, ठीक है, इंटू dx, ये चीज़ आ जाएगी। और ये चीज़ मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ये समाकलन का साइन 1/4, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इन फार्मूला का, ठीक है, फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन कौन से फार्मूला मैंने लगाए हैं, ठीक है। यही फार्मूला मैं यहाँ पे फिर दोबारा से इस्तेमाल करूँगा। ये देखिएगा कॉस स्क्वायर 2x आ रहा है, कॉस स्क्वायर 2x आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से एक फार्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा आप जानते हो, देखिएगा। इसके एक और फार्मूला तो होता है, इसका एक और कॉस 2 थीटा का फार्मूला एक और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो देखिएगा इस चीज़ को मैं इधर लेके आऊँगा प्लस में और बट्टे 2 आ जाएगा आपका, तो मतलब यहाँ से आपका कॉस थीटा की यदि वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो कितना 1 प्लस कॉस 2 थीटा बट्टे 2, ये आ जाएगा भाई, 1 इधर चला जाएगा प्लस और 2 नीचे आ जाएगा। तो ओवरऑल बात ये है, आपके 2 फार्मूले बनते हैं यहाँ से, कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बट्टे 2, और ये यहाँ से सॉरी यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बट्टे 2, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बट्टे 2, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे फिर से पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे कितना 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह पे ये है 2 थीटा यानी कि 2 दूनी 4x बट्टे 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यदि यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा आया, यहाँ पे 2x है तो 2x का 2 गुना कर दोगे तो 4x, भाई 2 गुना, 1 थीटा है तो 2 थीटा आया, 3 थीटा है तो यहाँ पे 6 आएगा, तो उसी तरीके यहाँ का डबल आ जाता है बट्टे 2, ठीक है। और ये माइनस 2 कॉस 2x इंटू dx, ये आ गया आपका, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब ये हो गया। यहाँ के बाद में आपको देखना, ध्यान से देखिएगा क्या चीज़ है। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, अब इनका सबका समाकलन आपको कर देना है, 1/4 तो बाहर रख ही लीजिए, और ये समाकलन का साइन है, दे देखिएगा 1/4 में यहाँ पर रख दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ समाकलन का साइन, और इसका 1 प्लस, इसको अलग तोड़ दीजिए 1/2 प्लस कॉस 4x/2 माइनस 2 कॉस
2x इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। 1/4 आपका बाहर, ठीक है। अब इसका समाकलन करना है आपको, समाकलन कीजिए। 1 के साथ में तो x आ जाएगा, आ गया। 1/2 के साथ में भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस 1/2 ये बाहर आ जाएगा। cos x का समाकलन कितना होता है आप जानते हो, जब cos x का अवकलन करते तो माइनस साइन x आता है, लेकिन cos x का समाकलन करते हैं तो कितना आता है, साइन x आता है। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 4x/4 आ जाएगा। 4 क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपको ये वाली चीज़ x मान ली। यदि ये x होता तो साइन x, cos x का समाकलन साइन x होता है, क्योंकि यहाँ पे ये x की जगह पे ये आ रहा है, तो माना कि ये 4x को x मान लिया, तो जो मानते हैं उसका फिर दोबारा से करते हैं, 4x का करेंगे 4। ठीक उसी प्रकार से ये आपका ये 2 तो ज्यों का त्यों रहेगा। cos 2x का कितना हो जाएगा, cos 2x का हो जाएगा -2x/2 प्लस c। ये इस तरीके से ब्रैकेट लगा दिया, प्लस c जोड़ दिया, ये चीज़ आ जाएगी। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई मत करो, इसका ऐसे ही रहने दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। ये 1x और आधा x कितना हो जाएगा, 1.5x। सीधी सीधी बात है, x प्लस और ये कितना है, ये है आपका x/2 है, मतलब x/2 है। इसको 2 एलसीएम ले लोगे भाई, यहाँ पर 1 मान के आपने 2 एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम ले लोगे, 2 की मल्टीप्लाई इसमें 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x/2 हो जाएगा। और वैसे ही पता चल रही है 1x, ये 1/2 का मतलब आधा x, 1 और आधा 1.5 को बोलते 3/2, तो 3/2x, ये 3x/2, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा, साइन 4x/4 दूनी कितना हो जाएगा 8, माइनस 2 से 2 कट जाएगा, साइन ये कितना हो जाएगा 2x प्लस c। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ये देखिएगा, ये इस तरीके से आपका ये, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ आपका उत्तर आ गया। चाहो तो इसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हर रोज़ का आपको 10-10 प्रश्न या 8-8 प्रश्न, मोस्टली 10-10 प्रश्न कराया करूँगा एक वीडियो में कम से कम, या कोशिश किया करूँगा पूरी एक्सरसाइज की। लेकिन जैसे बड़े बड़े सवाल थे आज के, और थोड़ा सा टाइम भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है इतना ज़्यादा, तो इसीलिए स्लो वीडियो अपलोड होती है। तो इसीलिए मैं इसको 10-10 प्रश्न तो कर ही दिया करूँगा, ताकि आपकी टेस्ट से जो डेली प्रैक्टिस सेट में इन्हीं क्वेश्चंस को दूंगा, ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। मैथ की क्लास अब रेगुलर आपको मिलती रहेगी। मिलता है खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।